Hello everyone, welcome to Sports Injuries Part 1. In this video, we are going to learn about the different types of injury that occurs in our body while playing. So what are basically injuries? Injuries occur during sports and any exercises. They are also known as career spoilers in physical education and sports. ये कैसे भी आ सकती हैं? By any accident or any other poor training practices, improper gear, improper conditioning, improper warming up. बहुत सारे causes हैं इसके. We classify injuries into two types. First one is according to the cause. According to the cause, there are three types of injuries. That is direct injury, another one is indirect injuries, and the last one is overuse injury. उसी के साथ साथ दूसरा जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो है टाइप्स ऑफ बॉडी टिश्यू डैमेज, कि कैसे कौन सी इंजरी कौन सा टिश्यू डैमेज करती है, उसके हिसाब से अलग क्लासिफिकेशन हैं. सो फर्स्ट लेट्स गो विद द इंजरी अकॉर्डिंग टू कॉज. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंजरीज: डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड ओवर यूज. Direct injuries are those injury which caused by collisions or direct hit by a sports equipment. Example, you are playing, आप खेल रहे हो, suppose let's take an example of हॉकी. आप हॉकी खेल रहे हो और गलती से हॉकी से आपके बॉडी पार्ट पे कोई इम्पैक्ट हुआ, कोई हिट हुआ, तो क्या होता है इस इंजरी में? आपका मसल रप्चर हो सकता है, आपका मसल में हेमाटोमा बन सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, स्वेलिंग आ सकती है. अगर इंजरी ज़्यादा ज़ोर से, अगर कॉलिजन ज़्यादा तेज़ लगी है तो इट मे कॉज फ्रैक्चर और एनी डिसलोकेशन ऑल्सो. So these are direct injuries by direct hit or any collision. Then comes your indirect injuries. Indirect injuries वो होती हैं जो ओवर स्ट्रेचिंग से होती है. आप खेल रहे हो, खेलते खेलते आपका ध्यान नहीं था या फिर कोई और प्रॉब्लम की वजह से आपने किसी भी मसल को ओवर स्ट्रेच कर दिया. That causes indirect injuries. Third is your overuse injury. ओवर यूज़ इंजरी कब होती है? जब आप किसी भी लंबी पीरियड की ट्रेनिंग को परफॉर्म कर रहे हो. सपोज़ आप बहुत टाइम से स्विमिंग कर रहे हो, एज इट इज़ रिटन इन योर बुकलेट दैट an overuse injury is sustained from continuous or repetitive stress, incorrect technique or equipment, or too much of training, that is tendinitis in a shoulder or a swimmer from excessive amount of training. Tendons होती हैं जो मसल को बोन से कनेक्ट करती हैं. ज़्यादा इंजरी करने से, रेस्ट ना लेने से ये टीयर हो जाती हैं. सो दीज आर द इंजरीज दैट कॉजेज अकॉर्डिंग टू द हिट और एन इनडायरेक्ट और ओवर यूज केस. सो सेकेंड इज योर इंजरीज अकॉर्डिंग टू द बॉडी टिश्यू डैमेज. इसमें दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है. फर्स्ट वन इज़ योर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी एंड सेकेंड वन इज़ योर हार्ड टिश्यू इंजरी. Soft tissue injuries are of 5 types, that is contusion, sprain, strain, abrasion and laceration. And hard tissue injuries are of 2 types, bone injury and joint injury. Hard tissue मतलब injury that occurs in bone. या तो आपकी बोन ब्रेक हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्चर, या फिर कोई जॉइंट डिसलोकेट हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट डिसलोकेशन और जॉइंट इंजरी. So today we are going to learn about some soft tissue injuries. First one is your contusion. Contusion is a crushing of soft tissue by a violent external force without breaking and continuity of skin. Breaking the continuity of skin. In severe cases, muscle become completely inactive. Athletes in all contact sports have many changes to get a muscle contusion or bruises. होता क्या है, जैसे ही इंजरी होगी, जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई भी डायरेक्ट हिट हुआ, कोई भी कलीजन हुआ आपस में, तो होता क्या है कि उस सरफेस पे क्या होगा, जब ज़्यादा ज़ोर से हिट लगता है तो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से वो हिस्सा नीला हो जाता है और उसमें अपर मोस्ट लेयर आपकी मतलब अफेक्टेड नहीं होती, तो क्या होता है, ब्लड बाहर नहीं आ पाता, विच कॉजेज सीवर पेन, अ ब्लूइश लेयर ऑन द स्किन. सिम्टम्स आर स्वेलिंग, सीवर पेन. पेन तो ऐसी चीज़ है जो आपकी हर इंजरी में होगी. बेसिक जो सिम्टम आपको दिखेगा इंजरी के अंदर वो होता है पेन. थर्ड इज़ और लिमिटिंग जॉइंट रेंज. आपकी जॉइंट रेंज भी लिमिटिंग हो जाएगी. देन ब्लूइश डिसकलरेशन ड्यू टू टोन ब्लड वेसल्स. अंदर के ब्लड वेसल्स जब टोन हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो वहाँ पर ब्लूइश एरिया आप इट कैन बी सीन.
देन स्टिफनेस एंड वीकनेस ऑफ इंजर्ड मसल्स के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रह पाती टू परफॉर्म दैट स्पेसिफिक टास्क. देर आर सम मैनेजमेंट ऑल्सो. कंट्यूजन का बेसिक मैनेजमेंट है आइसिंग. कंट्यूजन शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली विद आइस एप्लीकेशन फॉर सम ड्यूरेशन. आइसिंग का एक रूल है, आइसिंग हम करते हैं फॉर 12 to 15 मिनट्स, नॉट एक्सीडिंग 15 मिनट्स, और इन एवरी 3 to 4 आवर्स, 48 आवर्स तक हम 3 घंटे के गैप में 15 मिनट की आइसिंग करती हैं. और ये बहुत 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 ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है. अप्रोक्स 70% आपका पेन रिलीफ हो जाता है 2 दिन के उसमें ही आइसिंग में. अप्लाइंग कोल्ड कंप्रेशन इन फ्यू आवर्स. देन इन केस ऑफ स्वेलिंग एट अ प्लेस ऑफ कंट्यूजन, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन शुड बी गिवन. एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन्स जिससे आपकी स्वेलिंग कम हो जाए, ऐसी मेडिसिन हम लेते हैं. आफ्टर 2 days मसाज शुड बी डन ओवर अ अफेक्टेड पार्ट टू रिड्यूस स्वेलिंग. So this is contusion, one of the soft tissue injury. We are going to discuss about the sprain in our next video. Thank you.